ऐसे तो ये अंदरूनी मामला है जनता दल यू का, इस पे मुझको ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो बड़े चेहरा थे जेडीयू के और नेशनल लेवल पे जेडीयू की पहचान थे। आधारित जनगणना और आरक्षण को लेकर के धरना जेडीयू ऑफिस के बाहर रखा था, जिसको लेकर के एनडीए ये कह रहा है कि अपने माँ बाप के राज्य में उन्होंने क्यों ये सब नहीं किया था। इसको लेकर तो हास्यास्पद बयान है एनडीए का। माँ बाप के राज में उनके पिताजी भी लगातार इस इशू को उठाते रहे हैं, अपने कार्यकाल में इस बात को उठाते रहे हैं। केसी त्यागी ने आज इस्तीफा दे दिया है जेडीयू के नेशनल स्पोक्स पर्सन के पोस्ट से। कहा यह जा रहा है कि कुछ तलाश में है वो। ऐसे तो ये अंदरूनी मामला है जनता दल यू का, इस पे मुझको ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो बड़े चेहरा थे जेडीयू के और नेशनल लेवल पे जेडीयू की पहचान थे। श्याम रजक आज जेडीयू ज्वाइन किए हैं, उन्होंने कहा है के धरना को नौटंकी बता दिया गया है। कह रहे हैं नौटंकी कर रहे हैं। श्याम रजक आज जेडीयू में ज्वाइन किए हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए उसका परिवार अब चुनाव के समय ये सब ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है। ये बड़ा इशू है और आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं और हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं। जातीय आधारित गणना करवाने के देश भर में कराने के लिए कह रहे हैं सर। कराना ही चाहिए, हम लोगों का तो मांग पहले से है। आधारित जनगणना और आरक्षण को लेकर के धरना जेडीयू ऑफिस के बाहर रखा था, जिसको लेकर के एनडीए ये कह रहा है कि अपने माँ बाप के राज्य में उन्होंने क्यों ये सब नहीं किया था। इसको लेकर तो हास्यास्पद बयान है एनडीए का। माँ बाप के राज में उनके पिताजी भी लगातार इस इशू को उठाते रहे हैं, अपने कार्यकाल में इस बात को उठाते रहे हैं। केसी त्यागी ने आज इस्तीफा दे दिया है जेडीयू के नेशनल स्पोक्स पर्सन के पोस्ट से। कहा यह जा रहा है कि कुछ तलाश में है वो। ऐसे तो ये अंदरूनी मामला है जनता दल यू का, इस पे मुझको ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो बड़े चेहरा थे जेडीयू के और नेशनल लेवल पे जेडीयू की पहचान थे। श्याम रजक आज जेडीयू ज्वाइन किए हैं, उन्होंने कहा है के धरना को नौटंकी बता दिया गया है। कह रहे हैं नौटंकी कर रहे हैं। श्याम रजक आज जेडीयू में ज्वाइन किए हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए उसका परिवार अब चुनाव के समय ये सब ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है। ये बड़ा इशू है और आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं और हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं। जातीय आधारित गणना करवाने के देश भर में कराने के लिए कह रहे हैं सर। कराना ही चाहिए, हम लोगों का तो मांग पहले से है। हो गया यार, सब तो बोल ही दिए तो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।